संदेश देना चाहते हैं, क्या बच्चों के प्रति, क्या ईडीसी, क्या सरकार के खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं, बताइएगा। बताइए महेश भाई। आप बताओ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गजेंद्र पांडे है। शिक्षण संस्थाएं किसी भी देश की रीढ़ होती है। वो रीढ़ होती है जिससे एक सभ्य समाज उन्नत राष्ट्र बनता है। और जो वर्तमान हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो यूजीसी जो जिनसे जो है पूरे देश की जो है यूनिवर्सिटियाँ या विश्वविद्यालय जो उसके अंडर में काम करते हैं, उसमें एक अभी नया नियम लागू किया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें जो है उसमें जो है जाति के आधार पर जो है विद्यार्थियों को बांटा जा रहा है। जाति के आधार पर शिक्षण व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसका नतीजा ये होगा कि छात्रों में आपस में बंटवारा हो जाएगा, छात्रों में आपस में वैमनस्यता हो जाएगी। और वैमनस्यता का स्तर ये हो जाएगा कि पढ़ाई के नाम पर उन पे जो है अत्याचार होने लगेंगे जाति के नाम पर। एक वर्ग बना दिया गया सामान्य वर्ग, जो कि जैसे कहते हैं जो रिजर्व है, और एक है रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC, ST, BC और OBC। इसमें जो है आप पूरे जो शिक्षण संस्थान है उसको बांटोगे और नतीजा ये होगा कि कोई एक सामान्य सा व्यक्ति या सामान्य सा छात्र जो पढ़ने में कमजोर है और जो पढ़ने वाला छात्र है उसके कंधे पर जो है चढ़ के जो है अपनी सवारी करने का आता है। और अगर वो जो पढ़ने वाला छात्र है वो नहीं उसको स्वीकार करता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करने का जो है वो हकदार होगा जो लदना चाहता है। नतीजा क्या होगा कि जो है जो पढ़ाई करने वाला छात्र होगा, जो सामान्य वर्ग के छात्र है, जो आमतौर पे जो है मेहनत करता है इसलिए क्योंकि वो 90% लाके भी फेल हो जाता है और 30% वाला लाके जो है पास हो जाता है, वो वर्ग जो है वो उस पर जो है सवारी करने की इच्छा रखेगा और नहीं कर पाएगा तो उसके खिलाफ जो है अदालत में चला जाएगा। ठीक। अदालत में जो सुनवाई करेगा उसमें जो सुनवाई करने वाले नियुक्त हैं वो भी उसी समाज से होंगे। क्या कहना चाहेंगे, दो शब्द बताइए। जी, मैं अनिल मुनि हूँ। जीने के लिए जैसे ऑक्सीजन चाहिए होती है इंसान के लिए, और अगर ऑक्सीजन ही ना रहे तो जीवन नहीं रहता। यही आज पोजीशन सवर्ण की हो गई और तथाकथित सवर्ण बताए गए। संविधान में अगर आप देखेंगे तो संविधान की जो है टोटली डेफिनेशन ही इन्होंने जो है वो सरकारों ने समय समय पे जो भी सरकार रही हैं तो संविधान सबका एक समानांतर समानता के साथ में जो निर्धारण है, विधान है, सॉल्यूशंस है, वो सारा का सारा मिटा दिया सिर्फ वोटों के लिए। कहाँ जा रहा है? 1.5 अरब की जनसंख्या है, आप उसको जाति में बांट रहे हैं। आज से पहले जातियां इस तरीके से नहीं थी, केवल वोट की राजनीति के लिए आप ये बांट रहे हो, आपस में भेदभाव कर रहे हो। और दूसरी तरफ आपका रेगुलेशन जो एक्ट लेकर के आए हैं वो ये कह रहा है कि हम समांतर कर रहे हैं, समानता के लिए कर रहे हैं। कहाँ समानता के लिए कर रहे हो? जैसे महाभारत युद्ध में पांडव और कौरव थे, एक तरफ पांडव थे एक तरफ कौरव थे। इसी तरीके से आपने यहाँ पे तथाकथित दलित जिसको बनाया गया उसमें OBC को भी ऐड कर दिया और एक तरफ सवर्ण जात को खड़ा कर दिया। मुश्किल ये है कि कहाँ पे मतलब जो डेफिनेशन है कि समानता वाली डेफिनेशन वो हम खोज रहे हैं और आप भी उसको ढूंढिए कि कहाँ समानता नजर आ रही है इस संविधान के अंदर। 36 देशों का मिलाकर के संविधान बनाया, सबकी परिस्थितियां अलग अलग थी, ठीक है। वो सारे कंट्रीज अपनी संस्कृति के ऊपर चल रहे हैं और आज की यहाँ की पोजीशन ये है, आज यहाँ की पोजीशन ये है कि ये संविधान जो धर्मनिरपेक्षता के आधार पे बनाया गया, धर्मनिरपेक्ष करके, तो जाने किस देश में किस दिशा में जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा इस पे आता हूँ रेगुलेशन एक्ट पे। क्या ये समानता आपको नजर आती है कि एक बच्चा जी तोड़ मेहनत करके 80-90% लेकर के आ रहा है और एक जो है कोरी कॉपी रख करके आ रहा है, उसमें भी अगर त्रुटियां करके लेकर के आ रहा है, -40% परसेंटाइल पे आ रहा है। परसेंटाइल समझते होंगे, 40 परसेंटाइल वाला माइनस, वो डॉक्टर बन रहा है।
वो उसका चयन जो है MBBS MD करेगा वो। मुझे बताइए कौन सा नेता उससे अपना इलाज कराने के लिए जाएगा। और मैं तो चाहता हूं कि ये सारे के सारे किडनी के पेशेंट हो और जाकर के अपनी किडनी का वहां पे ट्रांसप्लांट कराए उससे, जिसको कैंची पकड़नी नहीं आती है। सर्जरी क्या करेगा वो जो पढ़ करके नहीं आया है, जो रात दिन 5-5 साल लगा करके, और उससे पहले उन्होंने 14-15 साल लगाए हैं बच्चों ने, उनका कैरियर आपने चौपट कर दिया। एक बात। दूसरा इशू ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी तथाकथित दलित या OBC किसी सवर्ण बच्चे के पास में जाता है और वो उसको सपोर्ट नहीं करता है, उसके नोट्स तक वही तैयार करके देगा, नोट्स तैयार नहीं करता है तो उसकी कंप्लेंट की जाएगी। और जो कंप्लेंट की जाएगी वो 15 लोगों की जो कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में भी तथाकथित सवर्ण में से किसी भी एक व्यक्ति को वहां पर नहीं, जो अपना पक्ष सवर्ण कर। आपकी बात सुनने के पता लगता है आप पक्ष में हैं विपक्ष में हैं। मैं किसके रेगुलेशन के रेगुलेशन के एक्ट में मुझे आप बताइए कि आप क्या इसका पक्ष करेंगे, फेवर करेंगे कि आपके सामने कोई हत्या किसी के कर रहा है तो आप हत्यारों को बचाएंगे? आप बचाएंगे? ये मुझे बताइए। उसके पक्ष में खड़े होंगे, उसकी पैरवी करेंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान है, यहां जो है आतंकियों की पैरवी के लिए रात के 12 बजे कोर्ट खुल जाता है। तो ये दुर्भाग्य। मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूं कि इसके रुझान भी आने शुरू हो। रुझान में ये आया, जो मुझे विश्वस्त जानकारी मिली है, उसमें ये आया कि एक लड़के ने जो शायद तथाकथित दलित समाज से आता था, उसने एक सवर्ण जाति की किसी लड़की को प्रपोज कर दिया। आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। आपका नंबर जो हमारे पास था, जो प्रपोज कर दिया, प्रपोज करने के बाद में जब लड़की ने डिनाई किया, आकाश कपड़ा तो झाड़, जैसे ही डिनाई उसको करा तो वो लेकर के डंडा पानी लेके उस पर सवार हो गया। ठीक है। अब लड़की के पिताजी को जब मालूम पड़ा, पिताजी उसके घर गए, लड़के के घर जाकर के 50,000 रुपए दे करके आए, उसके पाँव पड़े हैं, तब जाकर के ये केस निपटा है। तो ये रुझान तो आने शुरू हो गए। आगे भविष्य क्या होगा? मेरी भाजपा सरकार बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, लेकिन किन्हीं कथित लोगों ने या वर्ग ने ये जो कानून बनाया है, माओवादियों ने या और लोगों ने आपस में धर्म को, सनातन धर्म को बांटने के लिए ऊंच नीच का, और जो UGC ने ये जो कानून बनाया है, एक्ट बनाया है, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि इस कानून के बारे में पुनः विचार करें और इसे वापस। प्राइवेट स्कूल पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? इस पे तो प्राइवेट स्कूलों पे सवर्णों पे प्रभाव पड़ेगा, उनका दिमाग डिमोरलाइज होंगे वो लोग। और क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं, उन्होंने ऐसे अधिकार दिए हैं जो SC/ST एक्ट में दिए गए थे कि उसकी बिना जांच करे मुकदमा कायम हो, और एक बार वो हटाया भी गया था, लेकिन फिर उनके जोर दबाव में आकर। लेकिन मेरा इसके साथ में एक अपना सवर्ण भाइयों से भी एक गुजारिश है, अनुरोध है, उनसे कर विनती है कि वो लोग एकजुट हों, सिर्फ धन उपार्जन में ही ना लगे रहें, अपने व्यापार में, अपने वकालत में, अपने डॉक्टरी के प्रोफेशन से हटके अपने समाज के बारे में सोचें। क्योंकि अगर इसमें मैन पावर, हेड की वैल्यू होती है, और जब तक हम लोग अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, जब तक कोई वैल्यू। नाम रजत मिश्रा है। क्या कहना चाहेंगे SC/ST के बारे में? तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें एक तो OBC को शामिल कर लिया गया है। OBC में तमाम ऐसी जातियाँ जो पहले से लठैत जातियाँ हैं, हम उनका विरोध कैसे कर पाएंगे? उनको ज़रूरत नहीं है इस एक्ट की। दूसरी बात यह है कि ये जिस हिंदुस्तान में दहेज प्रथा के SC/ST के 90% मुकदमे झूठे लिखे जाते हों, उसमें हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे छात्रों को गलत तरीके से नहीं फंसाया जाएगा और हमारे छात्र एवं छात्राओं का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा?